और जो कम सजा खाए या सजा नहीं खाता है उसको फिर ऊंचे से ऊंचा पद मिलता है। जैसे अष्टदेव कहे जाते हैं, क्या 8 दिशाओं के पालने वाले 8 दिग्पाल गए हुए हैं। वो 8 दिग्पाल पूरा ज्ञान उठाते हैं, भले हैं नंबरवार, क्योंकि नंबरवार ही धर्म षष्ठी रूपी रंगमंच पर आते हैं। उनके धर्म पिताएं भी नंबरवार आते हैं, बड़े पावरफुल धर्म पिताएं होते हैं। लेकिन वो धर्म पिताएं क्राइस्ट की तरह जब इस सृष्टि पर आते हैं आत्मलोक से उतर करके, तो जैसे क्राइस्ट ने जीसस में प्रवेश किया, कोई देहधारी व्यक्तित्व था ना, इसलिए मुरली में बोला है, ब्रह्म वाक्य है कि ऊंचे ते ऊंचे को जरूर ऊंचे ते ऊंचे में प्रवेश करना पड़े। जितना ऊंचा धर्म पिता होगा, जितने नंबर का उतने ही ऊंचे देवात्मा में प्रवेश करता है। तो सतयुग में है और 8 जन्म होते हैं। उन 8 जन्मों में 8 राजाएं होती हैं। सतयुग के 8 पीढ़ियों में 8 राजाएं, और पहली पीढ़ी का जो राजा कृष्ण है, नारायण कहा जाता है, उसको जन्म देने वाला महादेव, देवताओं में सबसे बड़ा देवता, वो हो गया अष्टदेवों में अव्वल नंबर। क्या अष्टदेवों में अव्वल नंबर। और वो अव्वल नंबर जो है वो ही वास्तव में मुसलमानों में जबराइल गाया हुआ है। जबराइल क्यों गाया हुआ है? फरिश्ता। भारत में तो फरिश्ताओं को नहीं मानते, भारत में तो देवी देवताओं को मानते हैं। मुसलमानों ने फरिश्ता जबराइल को सबसे ऊंचा क्यों मान लिया? क्योंकि वो वास्तव में जिसे जबराइल कहते हैं उन्हें जबरदस्त लगता है। क्यों? सजा देता है ना, है? तो सजा देता है तो उसे ही जबरदस्त मान लिया। वो नहीं जानते हैं कि जो सजा देने वाला है वो वास्तव में सजा खाता भी है। क्या? नहीं तो भगवान का तो नारा है, स्वतंत्र रहो स्वतंत्र रहिए। क्या हम जैसे कर्म करेंगे हमें देख दूसरे भी वैसे ही कर्म करेंगे। हम सजा नहीं देंगे दूसरों को तो हम भी सजा नहीं खाएंगे। हम जो करेंगे वो हमारे फॉलोअर्स हमको देख करके करेंगे। तो जो सतयुग में 8 नारायण होते हैं 8 पीढ़ियों में, वो भी सजाएं खाते हैं, क्योंकि नंबरवार कलाएं उनकी कम होती जाती है। सतयुग में 8 जन्मों में 2 कलाएं वो कम हो जाती है, इसलिए त्रेता में 14 कला संपूर्ण गाया जाता है। तो कलातीत कब बनते हैं? कलातीत जो बनते हैं वो संगम युग में 8 बच्चे बनते हैं भगवान के, जो अष्टदेव कहे जाते हैं। महादेव से नीची स्टेज वाले नंबरवार, और वो इतना पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं, गीता ज्ञान धारण करने का, विस्तार में जाने का, व्याख्या समझने का, कि वो अपने अपने धर्म पिताओं के ग्रुप के पूर्वज बन जाते हैं। उन धर्मों में सबसे ऊंचा पार्ट बजाने वाले। कैसा पार्ट बजाने वाले? फ्लॉलेस। क्या? जैसे देवी देवता सनातन धर्म का सबसे ऊंचा पार्ट बजाने वाला फ्लॉलेस कौन? महादेव। ऐसे ही चंद्रवंश का सबसे ऊंचा पार्ट बजाने वाला कौन? किसे कहेंगे? है जिसे कहते हैं अनुसुईया।
काशी माँ, योगिनी, योगी राज होगा, योगी होगा दुनिया का सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ी योगिनी भी तो होगी कोई, तो वो रुद्रमाला का दूसरा मंत्र। उससे जन्म होता है किसका है? अरे नहीं, उससे जन्म होता है संगम युगी नारायणी का। वो जो संगम युगी नारायणी है वो तो त्रिदेव में से एक है ना, वैष्णवी है ना, तो वो तीनों देवियां और तीनों ही देवताएं उसको पवित्रता में श्रेष्ठ मानते हैं। किसको? अनुसुईया। जिस अनुसुईया ने तीन देवताओं को भी अपना बच्चा बना लिया। आए थे गंदे भाव से, क्या गंदे भाव से आए थे, गंदी भाषा बोली, लेकिन फिर भी उन बच्चों को क्या कर दिया? योग बल से छोटा बच्चा बना दिया। कितनी पवित्रता की ताकत। तो वो सब धर्मों में सबसे ऊंचा पद पाने वाली बन जाती है संगम युग में। प्रभावित हो जाते हैं सब धर्म वाले। और जो मुख्य चंद्रवंश है, ब्रह्मा वाली आत्मा, विष्णु वाली आत्मा, शंकर वाली त्रिदेव, तीनों ही वो प्रभावित हो जाते हैं, बच्चा बन जाते हैं, रचना बन जाते हैं। प्रभावित माने प्रजा, प्रजा माने बच्चे। तो उसको कहते हैं काशी नगरी। क्या सबसे प्यारा रुद्रवत्सों में कौन है? काशी नगरी। काशी नगरी नाम क्यों पड़ा? काश्य को धारण करती है। काश्य माने तेज। जो सूर्य का तेज है, ओरिजिनल ज्ञान सूर्य है ना शिव, उसके तेज को धारण करने वाली वो बनती है तब जब वो ज्ञान सूर्य शिव साकार मनुष्य सृष्टि में प्रवेश करता है। कैसा धारण करती है? जगदम्बा की तरह धारण नहीं करती है कि धारण करे एक से फिर दूसरों से कनेक्शन बुद्धि का जुड़ जाए। नहीं, कैसा धारण करती है? ऐसा धारण करती है कि एवर प्योर, उससे जास्ती पवित्र और दुनिया में कोई आत्मा बनती ही नहीं। लेकिन रुद्रमाला का बनका है, जन्म जन्मांतर के पुरुष के संस्कार हैं या स्त्री के संस्कार है? पुरुष के संस्कार। इसलिए पुरुष के संस्कार होने के कारण जो इस दुनिया में जन्म होंगे वो पुरुष के ज्यादा होंगे या स्त्री के ज्यादा जन्म होंगे? हैं? तो सत्युग त्रेता में तो बराबर होता है, बैलेंस रहता है, एक जन्म स्त्री का एक जन्म पुरुष का। जैसे ही द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है तो वहां कोई कोई के 2 जन्म लगातार स्त्री के या 2 जन्म लगातार पुरुष हो जाते हैं। तो जो आत्मा है ज्यादा युग लगाने वाली, काशी को धारण करने वाली काशी नगरी, वो धन संपत्ति जो परमात्मा की है, प्योरिटी जिससे प्राप्त होती है, उस प्योरिटी का ज्यादा हिस्सा प्राप्त कर लेती है और राजा बनती है ज्यादा पुरुष जन्म लेकर। क्या महादेव के बाद किसका नंबर लगता है ज्यादा राजा बनने का इस मनुष्य सृष्टि में? काशी नगरी। लेकिन पुरुष जन्म लेती है द्वैतवादी युग में, द्वापर युग से, तो दुर्योधन दुशासन बनती है या नहीं है? बोलो, दुर्योधन दुशासन तो बनना पड़े द्वैतवादी युग में। तो पुरुष के रूप में जन्म होने के कारण, क्योंकि स्त्रियां ज्यादा पवित्र रहती हैं, स्त्रियों में लज्जा रहती है, स्त्रियां विकार के लिए और पहल नहीं करती हैं और पुरुष ही पहल करते हैं। तो जो गलत काम के लिए पहल करते हैं
वो ज्यादा पापी हुए या जो पहल नहीं करती हैं वो ज्यादा पापी हुए हैं? तो पहल करने वाले पापी ज्यादा होते हैं, इसलिए गीता में आया हुआ है क्या, वित्तेषु यक्ष राक्षसाम, जो यक्ष और राक्षस हैं उनमें मैं, वित्त माने धन संपत्ति, ईश माने स्वामी, मैं वित्तेश बनता हूं अर्थात कुबेर हूं। क्या, कुबेर जो है वो भाई था, रावण का भाई। तो ये बताया कि प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान का जो विशेष लक्ष्य है प्योरिटी धारण करना, वो किस आत्मा ने धारण की? जब धारण की उस समय स्त्री चोला लेकर के धारण की, प्रैक्टिकल भगवान का पार्ट बजाने वाले से धारण की, और जब धारण की तो किसी और का संग नहीं किया। इसलिए वो प्योरिटी की पावर अक्षुण्ण रहती है और वो महादेव के बाद संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बनती है। क्या माना? ब्रह्मा वाली आत्मा, दादा लेखराज वाली आत्मा जो कल्प में राजा बनेगी, उससे भी ज्यादा राजा बनेगी या नहीं? उससे भी ज्यादा, क्योंकि ब्रह्मा वाली आत्मा तो सतयुग के पहले जन्म में जाके राजा बनती है, और ये रुद्रमाला के मण के कहाँ राजा बनते हैं? इससे संगम युग में राजा बनते हैं, जो ऊंचे से ऊंची पीढ़ी है। क्या सतयुग में 9 पीढ़ियां हुई ना, राधा कृष्ण से लेकर आदि 8 पीढ़ी, और राधा कृष्ण को जन्म देने वाली एक और पीढ़ी संगम युग की, जो विश्व के बादशाह बनते हैं, सारे विश्व को कंट्रोल करते हैं, है ना? तो 9 पीढ़ियां हो गई, एक संगम युगी स्वर्ण युग की, और फिर सतयुग की 8 पीढ़ियां। तो 9 पीढ़ियों में ये एक प्रकार के कंट्रोलर हो गए संसार के। तो उसमें 8वां जो है वो आता है आर्य समाजी, और उसमें सतयुग में पहला जो है वो है चंद्रवंश का मुखिया। क्या चंद्रवंश का मुखिया माने है? चंद्रवंश का मुखिया है, इसलिए कृष्ण का नाम के आगे चंद्र भी लगाया जाता है। क्या कहते हैं? कृष्णचंद्र। ऐसे नहीं कि राम वाली आत्मा ही फेल हुई यज्ञ के आदि में तो कम कला वाली बन गई, चंद्रमा का टाइटल मिल गया। नहीं, जो दादा लेखराज वाली आत्मा है, जो सतयुग में कृष्ण बनती है, वो भी तो फेल होती है। बाप को पहचान लेती? नहीं पहचान लेती, तो फेल हो गई। तो दोनों ही आत्माओं का टाइटल पड़ जाता है। क्या सृष्टि में रंगमंच पर भक्तों के बीच में क्या टाइटल पड़ जाता है? कृष्णचंद्र और रामचंद्र। वास्तव में सतयुग के आदि की बात तो कोई जानता ही नहीं, क्योंकि विनाश होने के बाद किसी को कुछ याद नहीं रहता। तो ये है सारा हिसाब किताब। ओम शांति।